पीसीओडी होता क्या है? इसके कारण बहुत होते हैं। पीसीओडी में क्या सिम्टम होने से पहले हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं तो कि इनका आप किसी कोई डॉक्टर को चेकअप वगैरह भी है सर, या हाँ, वैसे भी पता लग जाए? ये हमारे पुराने से पुराने ये पिछले 1 महीने के पर्चे हैं। 3 महीने के अंदर हमने इतने अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं सर सिर्फ 3 महीने के अंदर? एग्जैक्टली। सर ये बताइए, इनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? अब कोई नुकसान नहीं होते हैं। मैं बताऊं, मेरे पेशेंट इतने खुश रहते हैं। स्वागत है आज की वीडियो में। आज का जो सबसे बड़ा विषय रहेगा वो है लेडीज की प्रॉब्लम। लेडीज की प्रॉब्लम में होती है पीसीओडी, जो हमें खुद नहीं पता होता कि प्रॉब्लम क्या है। और आज मिलवाने वाले हैं हम डॉक्टर रंजीत सिंह से, और जो बताएंगे पीसीओडी। नमस्ते सर। नमस्कार। सर आप बताइए पीसीओडी होता क्या है? एक्चुअली मॉडर्न साइंस की हम बात करें तो पीसीओडी नाम होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, लेकिन आम भाषा में इसको बच्चेदानी की गांठ या रसोलियाँ बोलते हैं। ठीक है, ये होती कैसे है ये बताइए सर। इसके कारण बहुत होते हैं। आजकल क्या हो गया, फीमेल्स में खाना पीना चेंज हो गया है, उनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। 2 टाइम का खाना, एक टाइम फ्रेश होना, अच्छी नींद लेना, टाइम से सोना जागना, ये किसी के साथ नहीं हो पाता है क्योंकि फीमेल भी ज़्यादातर वर्किंग होती हैं और उनको भी समय नहीं मिल पाता है अपने शरीर पे, बॉडी पे ध्यान देने के। तो इसके लक्षण क्या रहेंगे सर, एक बार ये बता दीजिए। मैम पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि ये एक्चुअली होती कैसे है। पीसीओडी में क्या सिम्टम होने से पहले हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं। जैसे ये बच्चेदानी के अंदर, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओवरीज होती हैं, यानी कि जिससे अंडा बनता हर महीने। ठीक है। 1 महीने इस ओवरी से और 1 महीने इस ओवरी से अंडा बनता है। ये मान लो बच्चेदानी हो गई, ये यहाँ पे ये ओवरीज होती हैं ये, और फिर यहाँ से हमारे पास फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ये निकलती है। 1 महीने यहाँ से अंडा निकलता है, 1 महीने यहाँ से निकलता है। तो लगभग साल भर में 12-13 अंडे निकलते हैं अल्टरनेट डेज पे। इसी में क्या होता है कि हर महीने एक अंडा, बहुत सारे अंडे होते हैं, और हर महीने एक अंडा ओवुलेशन के टाइम पे निकल के बाहर आता है। ठीक है, यानी कि उसमें ओवुलेशन हो गया और ये अंडा बाहर आएगा। ठीक है। तभी उसको मेंसेस होंगे, और यही प्रोसेस रुक जाता है पीसीओडी में, और ये अंडे यहीं पे इकट्ठे होते रहते हैं। और जब ये अंडा एक जगह पे ओवरीज के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं बहुत सारे, तभी इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं। और जिसकी वजह से सबसे पहला जो सिम्टम है वो होता है महीना टाइम से ना आना। कहने का मतलब ये कि डेट टाइम से ना आना। एग्जैक्टली। कभी कभी तो 3-3, 4-4 महीने तक डेट नहीं आती है। ठीक है। एक्ने हो सकते हैं जो ठीक नहीं होते। मान लो आप फेस पे एक्ने हैं, और कभी कभी क्या होता है हेयरफॉल बहुत ज़्यादा होता है, वजन बढ़ जाता है किसी में। कहने का मतलब ये वेट भी गेन हो जाता है, बाल झड़ते हैं बहुत सारे, और फेस पे इतने सारे पिंपल आ जाते हैं। एग्जैक्टली। पिंपल क्या है, इसमें कई सारी कैटेगरीज होती हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से रस क्षय है या रस धातु क्षय है या फिर अवरोध है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिम्टम्स मिलते हैं। अवरोध वाले में ज़्यादातर आपको वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हो गए। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे हेयर, यानी कि आपके फेशियल हेयर और ब्रेस्ट में निपल्स के एरिया में हेयर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जो दवाइयों से ठीक ही नहीं होते हैं। आप कितना भी आप फेशियल करा लो, कितना भी आप क्या बोलते हैं वैक्सिंग करा लो, वो ठीक नहीं होते क्योंकि प्रॉब्लम अंदर है। सर इसमें कोई एज ग्रुप है, जैसे कि मैरिड है या अनमैरिड है, उनको भी हो सकती है प्रॉब्लम? एक्चुअली आज के जब 10 साल पहले की बात करें, जब लोगों का लाइफ स्टाइल थोड़ा और अच्छा था, तो उस टाइम पे हमें पेशेंट 25-26 साल के बाद ही आते थे कि हमें पीसीओडी हो गया। बट आज के टाइम पे मैंने 14-14 साल की बच्चियों को भी देखा है कि उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है। रीज़न बीइंग वही लाइफ स्टाइल, टाइम से ना उठना, टाइम से ना जागना, खाना अच्छा ना होना। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी नींद पूरी ना होना और खाना भी मैटर करता है, जैसे कि आजकल फास्ट फूड बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। एग्जैक्टली, उसकी वजह से बहुत होता है। यही कारण है कि जो हमारे Tier 1 सिटीज़ हैं वहाँ पे बाहर का खाना बहुत मिलता है, वर्किंग वीमेन है, ऑफिस में कुछ भी खा रही हैं, तो ये बड़ा कारण होता है। ये बताइए इनके सिम्टम क्या हैं और पता कैसे लगे कि बच्चादानी में गांठ बन रही है? जैसे ही आपका कोई मिनार्की, मतलब किसी फीमेल को मेंसेस आने स्टार्ट होते हैं 11-12 साल की एज में, उसके बाद में होता है क्या है कि सबसे पहले डिले इन मेंसेस, या तो इरेगुलर होंगे या डिले होंगे। यानी कि महीना कभी 2 महीने में आएगा, कभी 3 महीने में आ रहा है, कभी 1 महीने में बार महीना भी आ सकता है। ठीक है। और जो मैंने बताया आपको कि फेस पे एक्ने, एनर्जी डाउन, वजन कम या वजन ज़्यादा, क्योंकि रश है वाली कंडीशन में वजन कम होता है, इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है, और
उसको लगता है कि मेरे शरीर के अंदर जान ही नहीं है, कुछ करने का मन नहीं होता है। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है, लेडीज भी ऐसी होती है कि जो अपनी बात किसी के सामने रख नहीं पाते हैं, डिस्कस नहीं कर पाते हैं इस टॉपिक पे। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। जनरली जो गांव की फीमेल हैं या फिर शहरों में भी, जिनको फैमिली में इतना ज़्यादा वो ओपन होकर नहीं बता पाती अपनी प्रॉब्लम, अभी भी हेजिटेट करते हैं, तो उन्हें अपने लेडी डॉक्टर को सबसे पहले बताना ज़रूरी है। या फिर फैमिली में कौन सास हैं, ननद हैं, सिस्टर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको बता देते हैं तो कि इनका आप किसी डॉक्टर कोई को चेकअप वगैरह भी है सर, या हाँ, वैसे भी पता लग जाता है? पहले तो ये जो लक्षण मैंने बताए हैं वो आपको नोटिस करना है, उनको इग्नोर नहीं करना है। दूसरा, सबसे पहली जांच होती है अल्ट्रासाउंड। ठीक है। अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी आ जाती है, जनरली आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पीसीओडी के लिए अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रही है, महीना भी नॉर्मल है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम उसे अंदर हो रही है, जैसे एक्ने है, हेयर फॉल है, लेकिन उसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे? तो ये यहाँ पे आयुर्वेद की ब्यूटी है कि हम पेशेंट से बात करके उनकी हिस्ट्री लेके पता लगा सकते हैं कि आपको रस क्षय है, तो यहाँ से पता लगा सकते हैं। कुछ टेस्ट भी होते हैं, जैसे आजकल चलता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स जो वीमेन के अंदर रहते हैं तो वो उसका इम्बैलेंस हो जाता है, कम हो जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब उसके ये लिए कि हम उसका पीसीओडी प्रोफाइल करा सकते हैं। ठीक है। हाँ। कई चीजों में मन नहीं लगता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। इरिटेशन होती है, रस क्षय मतलब होता है जो कंडीशन हमारी पीसीओडी वाली, तो उसमें इरिटेशन होती है, तेज साउंड आपको बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है। फैमिली को लगता है कि ये इसकी आदत खराब हो गई है, इसको ये प्रॉब्लम है, इसका मन नहीं लग रहा है, लेकिन उस बच्ची या फिर फीमेल के अंदर क्या परेशानी है उसको लोग जनरली इग्नोर करते हैं, उसको लाइटली लेते हैं। कई बार सर ऐसा भी होता है कि फैमिली, बच्चे हो या लेडीज हो, उस पर प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं देते हैं, वो ये कह देते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही नाटक कर रहे हैं। कई बार पेट में भी हलचल होती है इस चीज़ की। पेट में पेन होता है और बिफोर मेंसेस सीवियर पेन होता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन होता है, और वो पेन में है तो जनरली जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो समझदार हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, तो वो समझा देते हैं, डॉक्टर के पास जाओ, आप उनको प्रॉपर दिखाओ। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि लोग शर्माते भी हैं, क्योंकि जो यंग गर्ल्स होती हैं 18-20 साल की, उनको पहली बार मम्मी को बताने में, सिस्टर को बताने में शर्म आती है। जिस फैमिली में थोड़ा सा माहौल ऐसा रहता है कि फ्रेंड वाला माहौल रहता है, तो वो बताते हैं। और यहाँ तक कि हमारे पास जो मरीज आते हैं 13-14 साल की बच्चियों को भी पीसीओडी निकला है, उनके भाई भी लेके आते हैं। ठीक है। कई बार सर ऐसा भी होता है कि नॉर्मली हमने जैसे टैबलेट ले लिए, पेन किलर ले ली है, उससे कुछ इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ में या नहीं पड़ता है? देखो, पेन किलर से सिर्फ आपको टेम्परेरी रिलीफ होगा, ये बीमारी ठीक होगी ऐसा नहीं है। या कोई आप टैबलेट खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, जिससे आपके पीरियड नॉर्मल भी हो जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए जब तक आप गोली खाओगे। पर प्रॉब्लम हुई क्यों, कब से हुई है, कैसे हुई है, आपकी बॉडी टाइप क्या है, हम जब तक ये नहीं पता लगाएंगे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, तब तक आपकी बीमारी ठीक कैसे हो। सर इसका एक ऑपरेशन ही इलाज है या उसके अलावा कोई और भी इलाज है, ये बताइए मुझे। एक्चुअली किसी भी पैथी में जाओ, सिर्फ ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनिशियली लोग शुरुआत करते हैं कुछ मेडिकल स्टोर से दवाई लेना, जो सबसे गलत है, या आयुर्वेद की भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी किसी ने बता दिया तो वो ले ले कि हमारा इससे ठीक हो गया, आपका इससे ठीक हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो गाढ़ा पी लिया है या एलोवेरा का कुछ आपने जूस वगैरह ले लिया, उससे भी ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे बोलते भी हैं ऐसे। एक्चुअली ऐसा होता है कि आयुर्वेद एक बहुत ही डीप साइंस है, हम जब तक फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक आपका चाहे एलोवेरा लो या चाहे कुछ और लो, उससे ठीक नहीं होता। हाँ, रिलीफ जरूर होता है कि आपको थोड़ा सा आराम हो गया है, मेंसेस रेगुलर हो गए, या फिर कुछ और जो एक्ने थे वो थोड़े ठीक हो गए हैं। बट जब तक आप हिस्ट्री नहीं लोगे पेशेंट की, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि एलोवेरा देना है, राजा पर्वतनी देनी है, या कुछ और दवाई देनी है। तो आपकी थ्योरी में सर ये बताइए मुझे कि इसका इलाज क्या है? मैम, हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं और जो बहुत जगह बोल के सालों साल इलाज करा के आते हैं, वो XYZ कहीं से भी करा के आते हैं, ठीक है, नहीं ठीक होते हैं, तो हम सबसे पहले पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं। जैसे आप जाओगे किसी डॉक्टर के पास, केबिन में जाते हैं, वैसे ही वो आपका पर्चा बनाते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, आपकी जांचें कुछ लिखते हैं। ऐसे ही हम ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हम दोनों में पर्चे बना के तभी दवाई देते हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास ये सारे पेशेंट के ऑनलाइन वाले के पर्चे कुछ रह जाते हैं जो हम भेजते नहीं हैं, वो पेशेंट को दे देते हैं पर्चे। तो हम जब तक अपनी दवाइयों का, हम पेशेंट की हिस्ट्री नहीं लेते हैं, तब तक हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। ये हमारे पुराने से पुराने, ये पिछले 1 महीने के पर्चे हैं जो पेशेंट को बिना हिस्ट्री के दवाई जाती नहीं है। ठीक है। अब आयुर्वेद में कहाँ फेल होते हैं लोग
किसी ने कुछ बता दिया कि आप ये पी लो वो पी लो, वहाँ से ठीक हो जाओगे, बट ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होता है। हम पेशेंट का देखते हैं कि आपको कौन सी बीमारी, कौन सी कारण से पीसीओडी हुआ है, बच्चेदानी में गांठ हुआ है या महीना टाइम से नहीं आ रहा है, उसकी डायग्नोसिस करके ही, और मैं नहीं, हमारे पास, क्योंकि फीमेल के लिए कंफर्टेबल एक फीमेल डॉक्टर होती है, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकती है और वो अपनी प्रॉब्लम बताने में भी आसान रहता है उनको। तो हमारे पास डॉक्टर मेघा हैं जो फीमेल से कंसल्ट करती हैं, कॉल पे भी करती हैं, या जो कोई हमारे क्लिनिक पे विजिट करता है उनसे वही बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास फीमेल डॉक्टर भी है, अवेलेबल है, और वही सारी की सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगी। महिलाओं से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, चाहे वो पीसीओडी हो, यूट्राइन फाइब्रॉइड हो, ब्रेस्ट में ट्यूमर हो, आपको सफ़ेद पानी की बीमारी हो और बच्चे ना हो रहे हो, कोई भी बीमारी हो, उसके लिए हमारे पास फीमेल डॉक्टर ही अवेलेबल रहती हैं। मैं उसमें स्पेशली इन्वॉल्व नहीं होता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल वहाँ पे रहती हैं। अब आपको मैं बता दूँ कि ट्रीटमेंट का कैसे रहता है। जनरली पीसीओडी के केस या यूट्राइन फाइब्रॉइड या किसी के 3 to 6 मंथ में ठीक हो जाते हैं, जो थोड़ा डाइट फॉलो कर लेते हैं, जो थोड़ी एक्सरसाइज भी हमारे बताइए फॉलो कर लेते हैं, तो वो, और दवाई टाइम से ले लेते हैं, तो वो मैम वो 3 महीने के अंदर हमने इतने अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। सर सिर्फ 3 महीने के अंदर? एग्जैक्टली। हमारे पास एक पेशेंट है झारखंड की, उनको बोला था कि आप फटाफट ऑपरेट करा लो। एक्चुअली उनको हेमरेजिक सिस्ट था। हेमरेजिक सिस्ट में क्या होता है कि ब्लड भर जाता है गांठ के अंदर, तो वो फट भी सकती है, तो उसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से ट्रस्ट हम पे किया और विदिन 3 मंथ्स वो सच में बहुत अच्छा ठीक हुई। उन्होंने हमें रिव्यूज़ दिए, वीडियो दी हैं, और उनकी पूरी फैमिली में 7-8 पेशेंट पिछले 3 महीने में हमारे पास आए। और यही नहीं, हम जितने भी पेशेंट ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो ठीक करते हैं। हर पेशेंट का प्रॉपर पर्चा बनाते हैं, सर्वस्व नाम नहीं दिखाना है, हम प्रॉपर पेशेंट के पर्चा बनाते हैं, उनकी दवाई लिखते हैं कौन सी है। एक दवाई किसी को नहीं जाती है। ठीक है। हमारे पास 200 से 250 तरीके की दवाई हैं। मान लो किसी पेशेंट को स्ट्रेस ज़्यादा है, किसी को पेट साफ नहीं होता है, किसी को नींद अच्छी नहीं आती है, तो वो कारण क्या है? कभी कभी पेशेंट इनकी दवाइयाँ देने से ही अच्छे हो जाते हैं। तो कुल मिला के आपको हर पेशेंट में किसी में 4 दवाइयाँ चाहिए, किसी में 5 चाहिए, किसी को कुछ यहाँ बुला के हमें आयुर्वेद का पंचकर्मा में कुछ करना पड़ता है। तो इस तरीके से पेशेंट 100% कह सकते हैं कि ठीक होते हैं। और कुछ सारे ऐसे पेशेंट भी हैं सर कि जो यहाँ पे विजिट नहीं कर पाएंगे, बट उनको आपसे मीट करना है, दवाई लेनी है, वो कैसे कर पाएंगे? एक बार आप ये भी बताइए। मैम हमारा नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। हमारा स्टाफ आपका अपॉइंटमेंट बुक कराएगा हमारी लेडी डॉक्टर के साथ में। ठीक है। उनसे प्रॉपर ऐसा ही पर्चा बनेगा जैसा हमारा हॉस्पिटल में या क्लिनिक पे बनता है। ठीक है। वो पर्चा बनने के बाद ही पेशेंट को दवाइयाँ लिखी जाएंगी, और सारी दवाइयों पे कैसे दवाई खानी है, कौन सी दवाई चलनी है, क्या डाइट फॉलो करनी है, कब सोना, कब जागना, वो सारी चीज़ें जाती हैं। ठीक है सर, ये जो आप ट्रीटमेंट बता रहे हो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है? मैम एक्सपेंसिव तो कुछ भी नहीं है। आजकल आप एक पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करते हैं जिसकी वजह से पीसीओडी स्पेशली होती है, तो वही आपको 1000-2000 का चला जाता है, और आप महीने में अगर जो 4 बार पिज़्ज़ा खा लें तो मुझे लगता है 2-3 हज़ार खर्च हो ही जाते हैं। ऑब्वियसली सर, पार्टी करने निकल जाते हैं बच्चे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इतने में तो हमारे पूरे महीने का ट्रीटमेंट हो जाता है। सर ये बताइए, इनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? अब मैम वही बात होगी कि आप एक तीर चलाएंगे और वो अंधा तुक्की से तीर चलाएंगे, तो फिर ना वो असर करेगी या फिर नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप डॉक्टर आपका प्रॉपर डायग्नोसिस करेगा कि आपको क्या तकलीफ है और क्यों हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको कॉन्स्टिपेशन है पीसीओडी के साथ में, आपको नींद भी नहीं आती है, तो हम उस हिसाब से दवाइयाँ देंगे, हम चेंज करेंगे प्रिस्क्रिप्शन, तो उसके कोई नुकसान नहीं होते हैं। मैं बताऊँ, मेरे पेशेंट इतने खुश रहते हैं, एक एग्जांपल नहीं है, हजारों की संख्या में एग्जांपल्स हैं जो बहुत ही सालों से, 8-8 सालों से बच्चे नहीं हो रहे थे पीसीओडी की वजह से, यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से, और वो खुश हैं, पूरे ठीक हुए हैं, फिर हमें स्पेशली मिलने आते हैं। कहीं सर हमारा जो है खाना सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, कि जो हम खाना बेकार खा रहे हैं, खराब खा रहे हैं, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। मैम ये भी काफ़ी बड़ा रीज़न है, बस यही कि बच्चे आजकल के मानते नहीं हैं, या फिर बाहर रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो उनके पास ऑप्शन नहीं होते खाने के। वैसे तो हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी होता है, पर बच्चे नहीं मान पाते हैं। सर ये बताइए, अब कितने टाइम का ट्रीटमेंट रहता है और कितनी जल्दी रिलीफ मिलता है इससे?
मैम अगर पेशेंट मेरे द्वारा मैम के द्वारा बताई गई डाइट फॉलो कर लेते हैं, जो बहुत ही नॉर्मल डाइट होती है, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, घर में चीज़ें बनी मिल जाती हैं, और थोड़ी सी एक्सरसाइज या मेडिटेशन जो हम बताते हैं उसको फॉलो कर लें, साथ में हमारी दवाइयाँ टाइम से ले लें, चीट ना करें उसमें, तो हमारे पेशेंट ऐसे भी हैं कि महीना तो रेगुलर हम 1 महीने में भी कर देते हैं, लेकिन फिर गांठ गलने में लगभग 3 महीने तो लग ही जाते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है कि उनको हमें डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर दवाइयाँ प्रॉपर नहीं ले रहे, या फिर केस ही ऐसा है, मान लो फैमिली में कुछ इश्यूज़ है, उसकी वजह से स्ट्रेस ज़्यादा है, तो फिर मैक्सिमम 6 मंथ लगते हैं। अगर पेशेंट हमारे यहाँ पे आके ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसमें हम कुछ पंचकर्मा का शिरोधारा या बस्ती देते हैं, तो फिर तो कोई भी केस हो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो कहने का मतलब ये काफ़ी जल्दी रिलीफ मिल जाता है। एग्जैक्टली हमारे ज़्यादातर पेशेंट 80 to 90% 3 मंथ्स में ठीक हो जाते हैं। जिनको ज़रूरत और पड़ती वो मैक्सिमम 4, 5, 6, इससे ज़्यादा कोई नहीं जाता है। सर और बताइए आप क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं और मैम क्या क्या ट्रीटमेंट देती हैं? मैम एक्चुअली यहाँ पे पूरा पंचकर्मा सेंटर है, तो सारे तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं, स्पेशली फीमेल से रिलेटेड, चाहे वो बच्चेदानी में गांठ हो, चाहे आपको ब्रेस्ट में ट्यूमर हो, या फिर आपको सर्विक्स की कोई, या फिर आपको सर्वाइकल सिस्ट हो, या फिर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड हो, मतलब कुछ भी मिला के फीमेल से रिलेटेड जितनी भी है प्रॉब्लम। कहने का मतलब ये कि किसी को व्हाइट पानी की समस्या है, वो भी ठीक होती है। कुछ भी प्रॉब्लम है जो मतलब कि फीमेल बता नहीं सकती हैं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैम एक केस मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पुराने क्लिनिक पे पेशेंट आई थी, वो कह रही थी मैं पिछले 11 साल से यूटीआई यानी कि पेशाब के रास्ते में जलन उनको थी और इन्फेक्शन था, 8 साल से ठीक नहीं हो रहा था, और हमने उसको 7 डेज़ में यहाँ पे आके योनि धावन, योनि धूपन, एक आयुर्वेद के प्रोसीजर होते हैं जिसमें करते हैं, 7 डेज़ के अंदर उन्हें इतने अच्छे रिलीफ मिले। इसके बाद में सिर्फ 15 दिन तक उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, और उनकी वजह से हमारे पास 100 से ज़्यादा पेशेंट यहाँ पे आए हैं। ठीक, तो भाई जल्दी जल्दी आइए, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। और टाइमिंग क्या रहेगा एक बार सर ये बता दीजिए, अगर किसी को विजिट करना है तो? मैम यहाँ पे आप 9:30 बजे से लेके रात को 7:30 बजे तक ओपीडी अवेलेबल रहती है। बीच में आपको 2 से 4 बजे तक ये बंद रहता है, और बाकी आप 7 डेज़ ओपन रहता है। तो भाई जल्दी जल्दी विजिट कीजिए। जो प्रॉब्लम आप शेयर नहीं कर सकते हो आज के टाइम में, आप हर प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, और हर चीज़ का इलाज है। बट इलाज अच्छी तरीके से लिया जाए तो वो इलाज है। अगर आप इधर की दवाई उधर की दवाई खा रहे हो तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। सर एक मुझे ये और बताइए कि इस पीसीओडी के बाद कुछ और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम इलाज टाइम पे ना ले तो? मैम यही होता है कि गांठ ज़्यादा बड़ी हो सकती है, फिर बाद में ऑपरेशन ही लास्ट ऑप्शन बचता है। ठीक है। हमसे भी फिर जनरली नहीं होता है। दूसरा इनफर्टिलिटी, बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है। तो वो तभी होगा जब ये गांठ निकलेगी बाहर, और कभी कभी कैंसर कह सकते हैं आगे चल के। कहने का मतलब ये कि टाइम पे अगर प्रॉपर इलाज नहीं लोगे तो आपकी कॉम्प्लिकेशन बनते ही जाते हैं। और बॉडी को कहीं ना कहीं इतना इफेक्ट पड़ेगा कि आपकी फैमिली भी हैंडल नहीं कर पाएगी। पैसा ज़्यादा खर्च होता है, समय लगता है, पुराना पैसा खराब जाता है, फिर लास्ट में क्या होगा, हम भी लिख के दे देंगे कि अब ऑपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, गांठ इतनी बड़ी हो गई है। तो बेटर है आप जितनी जल्दी इस बीमारी का इलाज करा लें उतना अच्छा रहता है, हमारे लिए आसान, पेशेंट के लिए भी आसान। अब ये बताइए कि ये क्लिनिक कहाँ है और लोग कैसे आपके पास आ सकते हैं, विजिट कैसे कर सकते हैं? मैम ये नोएडा की बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है, नोएडा सेक्टर 26 यानी कि सेक्टर 26 B9, और समदोष आयुर्वेदा के नाम से है, समदोष आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा सेंटर। आप हमसे या तो कॉल पे भी बात कर सकते हैं, हमारे पास आ भी सकते हैं। समदोष आयुर्वेदा क्लिनिक एंड पंचकर्मा सेंटर, नोएडा सेक्टर 26, अपोलो हॉस्पिटल के जस्ट पास में ही है। बहुत अच्छी लोकेशन है। मेट्रो हमारे पास, मेट्रो से किसी को आना है तो सेक्टर 18 नोएडा मेट्रो स्टेशन से 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। अगर कोई चाहता है कि मुझे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट डायरेक्ट नहीं लेना है तो हम प्रैक्टो पे भी अवेलेबल हैं। प्रैक्टो आजकल ऑनलाइन इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे आप हमारा नाम डॉक्टर रंजीत सिंह या फिर आप समदोष आयुर्वेदा सर्च करेंगे तो हमारा नाम आ जाएगा। वहाँ भी आप कंसल्टेशन पे करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर आप हमारे पास विजिट भी कर सकते हैं। नहीं आना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे दवाइयाँ मंगा सकते हैं।